हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इनका जो केमिकली क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं वो पढ़ेंगे। कल हमने इनकी जो फिजिकल स्टेट थी वो कौन कौन सी स्टेट थी ये हमने पढ़ लिया था। आज हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर है इसका क्या नाम है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है क्या वो प्योर है। तो सबसे पहला आ जाता है मैटर। मैटर की हमने 3 स्टेट पढ़ी थी, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ी थी बेसिकली, और 2 और पढ़ी थी, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, मैटर। अब देखो मैटर क्या है, हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है वो प्योर भी है और इम्प्योर भी है। तो जो प्योर वाले सब्सटेंस है वो क्या क्या हैं, प्योर में है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाता है, कैन नॉट ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर सब्सटेंसेज, जिनको हम स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कॉपर, Cu जो हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये सब एलिमेंट्स हमने पढ़े थे। ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी एक्सेट्रा, ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी क्या है, ये प्योर फॉर्म में हैं और इनको हम क्या है, स्मॉलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ये पहले ही सिंपल में है। अब एक तो हो गया एलिमेंट, दूसरा क्या है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जिसकी कंपोजिशन फिक्स है, मीन्स हम उनको अपनी तरफ से कोई भी रेशियो नहीं बना सकते, उनका वो फिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फिक्स रहेंगे। हम अपनी तरफ से ये नहीं बोल सकते कि हाइड्रोजन के हम 3 लेंगे और ऑक्सीजन के हम 5 लेंगे। तो कंपाउंड्स में क्या है फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रेकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। हम इनको इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर केमिकल रिएक्शन से हम इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने वाटर लिया, वाटर हमने एक बीकर के अंदर लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड रख दी, क्या, एक तो एनोड एक कैथोड, और हम वहाँ से एक सेल लगा के अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा रहे हैं तो क्या होगा, एक जो हमारे एनोड कैथोड 2 हमारे पास इलेक्ट्रोड थे, उसमें से एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन आयन थे वो सबमिट हो जाएंगे और दूसरे वाले पे क्या डिपॉजिट हो जाएंगे, ऑक्सीजन। तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रेक कर सकते हैं, वाटर को हम ब्रेक कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स में, इसमें यही बताया गया है। उसके बाद आ जाता है मिक्सचर। अभी मिक्सचर क्या है, यहाँ पे कंपाउंड में हमने देख लिया कि फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, कोई भी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है, मीन्स हम अपनी तरफ से किसी भी रेशियो में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब जो मिक्सचर है, मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, शुगर इन वाटर, वाटर के अंदर हम शुगर डाल रहे हैं, हम कुछ भी अमाउंट में शुगर डाल सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि हम इतने मॉलिक्यूल डालेंगे, इस टाइप से कोई फिक्स नहीं है। तो इसके 2 टाइप हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है, अगर ये देखो यहाँ एग्जांपल दिखा रखा है शुगर इन वाटर, अगर हम वाटर के अंदर शुगर डाल रहे हैं तो वो क्या है, प्रॉपर उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके जो ग्लास वाटर के अंदर हमने शुगर डाला है, ऐसा नहीं है कि किसी एक एरिया में वहाँ पे ज़्यादा शुगर है, दूसरे वाले एरिया में कम शुगर है, ऐसा नहीं होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। सॉल्ट इन वाटर, वाटर के अंदर अगर हम सॉल्ट डाल रहे हैं तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। सल्फर इन कार्बन डिसल्फाइड एंड वाटर इन अल्कोहल, जो भी हम ये ले रहे हैं मिक्सचर्स, ये क्या होंगे, हम एक तो इनका जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं है, और क्या है यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, और रेशियो यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। अब उसके बाद है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट, अगर हमने सैंड एंड सॉल्ट को मिक्स किया है तो हो सकता है कि किसी पार्ट में ज़्यादा सॉल्ट हो या फिर किसी पार्ट में कम सैंड हो, ठीक है, इस टाइप से। ये बाकी भी इसी के एग्जांपल। जैसे वाटर इन ऑयल, ऑयल क्या होगा, जो अपर पार्ट है वहाँ पर सारा ऑयल आ जाएगा, और जो लोअर वाला पार्ट है वहाँ क्या होगा, बहुत ही ऑयल नेग्लिजिबल होगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलेगा आपको ऑयल लोअर पार्ट में, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार कंपाउंड और मिक्सचर के जो डिफरेंस हैं वो, क्योंकि ये देखो यहाँ पे हमने सिर्फ वाटर लिया, ये मीथेन लिया, यहाँ पे क्या है फिक्स्ड कंपोजिशन है और यहाँ पे क्या है नो फिक्स्ड कंपोजिशन। एक बार हम इसको, इनके डिफरेंस को पढ़ेंगे, क्या क्या डिफरेंस हैं। फर्स्ट है मिक्सचर्स। मिक्सचर की सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि 2 टाइप होते हैं, अभी हमने पढ़ा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो यहाँ क्या है, एलिमेंट एंड कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यहाँ पे कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, अगर हमने कुछ भी मिक्स किया है तो वहाँ नया कंपाउंड कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ वो मिक्स हो जाएंगे, हम उनको इजीली सेपरेट भी कर पाएंगे। अब मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, जैसा कि हमने पढ़ा था कि वहाँ पे क्या है, कंपोजिशन जो है वो कोई फिक्स नहीं है। अब मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। जो मिक्सचर है ना वो क्या करेगा, जो भी जिन भी 2 या 3 चीज़ों को हमने मिक्सचर किया है वो उनकी ही प्रॉपर्टी को शो करेगा। जैसे सैंड एंड सॉल्ट को अगर हमने मिक्स किया है तो मिक्स होने के बाद क्या होगा, वो जो हमने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनकी प्रॉपर्टी तो शो करेगा ही। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से भी हम सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया है, एक तरफ हमने राइस ले लिए और एक तरफ हमने व्हीट ले लिया और दोनों को मिक्स कर दिया है, तो मिक्स करने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, हैंड पिकिंग मेथड से, मीन्स हम उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। जैसे H2O था, ठीक है, H2O कंपाउंड का एग्जांपल है वाटर। तो यहाँ पे क्या कराया जा रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाया जा रहा है और एक नया सब्सटेंस, एक नया कंपाउंड यहाँ बन रहा है, वो क्या है, वाटर। द कंपोजिशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज
ऑलवेज फिक्स्ड। जो कंपोजिशन है नए सब्सटेंस की वो क्या होगी, हमेशा फिक्स रहेगी, हम उसको अपनी मर्जी से या फिर कोई भी क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकते। द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो भी नया सब्सटेंस बना है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनकी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने देखा है मिक्सचर में कि हम फिजिकल मेथड से भी इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने कौन सा एग्जाम्पल देखा है, वाटर का एग्जाम्पल देखा है, तो वाटर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि हम उसको कौन से मेथड से कर सकते हैं, केमिकल मेथड, केमिकल रिएक्शन से कर सकते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से सेपरेट कर सकते हैं। इस चैप्टर में ये और एक इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इन सब की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम एक बार। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, पहले हम एग्जांपल देख लेंगे ताकि प्रॉपर्टी को हम इजीली समझ पाएं और याद रख पाएं। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, शुगर इन वाटर। अगर हम वाटर के अंदर शुगर ऐड कर रहे हैं तो वो प्रॉपर मिक्स हो जाता है, ये हमको पता है, और ये ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है। उसके बाद है मिल्क। मिल्क किसका एग्जांपल है, कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। फोक कह सकते हैं, हम स्मोक कह सकते हैं, इनको हम डिटेल में इनकी प्रॉपर्टी के थ्रू पढ़ लेंगे। उसके बाद आ जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या है, अगर हम वाटर के अंदर चॉक पाउडर को मिक्स कर रहे हैं या फिर व्हीट फ्लोर को मिक्स कर रहे हैं तो ये हमारा सस्पेंशन का एग्जांपल है। और हमें पता है चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर है वो वाटर के अंदर ऐसा नहीं है कि वो इनविजिबल ही हो जाएंगे, वो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होंगे, तो ये एग्जाम्पल है सस्पेंशन का। उसके बाद ये हो गए इनके एग्जाम्पल। अब हम इनकी एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल साइज। अब हम देख रहे हैं पार्टिकल का साइज क्या होता है। तो ये जो पार्टिकल, शुगर के पार्टिकल वाटर के अंदर मिक्स हो चुके हैं, हमें पता है मिक्स हो जाते हैं, हमें बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते नेक्ड आई से। तो जो इनका साइज है वो क्या है, लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर। और अगर हम नैनोमीटर में बात करें तो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है पार्टिकल का साइज। और यहाँ जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें जो मिल्क है, मिल्क को जब हमने किससे देखा है, माइक्रोस्कोप से देखा है, तो हमें क्या पता चला है उनका साइज। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो होता है 1 to 100 नैनोमीटर होता है। और अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो सेंटीमीटर में है 10⁻⁷ to 10⁻⁵ सेंटीमीटर। सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज है वो क्या है, सस्पेंशन में पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं एज कंपेयर कोलाइडल एंड एज कंपेयर ट्रू सॉल्यूशन। तो इनका क्या होगा, इसमें हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। इसमें अगर हम देखो सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में सब में याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको हम सीधा सीधा एक यूनिट में याद कर लेते हैं। यहाँ पे लेस देन 1 नैनोमीटर है, मीन्स पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल है, और ये ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है, और इनका होता है दोनों के बीच में लाई करता है ये 1 to 100 नैनोमीटर। उसके बाद आ जाता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या है कि ये जो सॉल्यूशन है ये किस तरह का दिखाई देता है, ये सॉल्यूशन क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। मीन्स जब हम शुगर ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर तो क्या होता है, सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है। अब जब मिल्क है, मिल्क को हमने देखा है तो वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसलूसेंट मीन्स पार्शियली उसमें से दिखाई देता है। और सस्पेंशन की बात करें तो पूरी तरह से ओपैक होता है। जैसे अगर हमने वाटर के अंदर अगर हमने सैंड मिक्स कर दिया है तो क्या होगा, या फिर चॉक पाउडर को मिक्स कर दिया है तो वो ओपैक हो जाएगा पूरी तरह से, हमें उसमें से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसके बाद आ जाता है नेचर कैसा है। नेचर है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये हमने पढ़े हैं। होमोजीनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मीन्स थ्रू आउट द सॉल्यूशन इक्वल कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है सॉल्यूट की। और यहाँ क्या होता है, हेट्रोजीनियस, ये हम नेक्ड आई से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये होमोजीनियस है, बट एक्चुअली द कोलाइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। और जो सस्पेंशन है उनको तो हम इजीली नेक्ड आई से ही देख रहे हैं, तभी हम कह पाते हैं कि कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये हेट्रोजीनियस में हम इसको कंसिडर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी में क्या जाता है, पास थ्रू फिल्टर पेपर। ये जो है ट्रू सॉल्यूशन को जब हम फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो क्या होगा, हम इसको पास कर सकते हैं, नो रेजिड्यू रिमेन, कोई भी रेजिड्यू नहीं बचेंगे, पूरी तरह से पास हो जाएगा। और अगर हम नेक्स्ट बात करें किसकी, कोलाइडल की अगर हम बात करें तो पास थ्रू फिल्टर से पास हो जाएगा, बट नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, ये इस टाइप का एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें स्मॉल छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू एक फिक्स साइज के पार्टिकल ही पास हो पाते हैं, बड़े पार्टिकल हैं वो पास नहीं हो पाते। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज 1 to 100 नैनोमीटर है वो पास नहीं हो पाता इस मेम्ब्रेन से, वो फिल्टर पेपर से सिर्फ पास हो जाते हैं। और जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन का साइज का पार्टिकल का साइज हमने पढ़ा है क्या है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है। तो इसमें क्या होगा, नाइदर पास थ्रू फिल्टर पेपर नॉर पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, बिल्कुल भी पास नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है सेटलिंग ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल हैं वो सेटल हो रहे हैं या डिजोल्व रह रहे हैं, ये देखेंगे हम। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल में क्या है, पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड स्टेबल सॉल्यूशन। आपने देखा होगा जब आप क्या मिक्स करते हैं, आपने शुगर मिक्स किया है वाटर के अंदर, तो पार्टिकल क्या सेटल डाउन होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते, वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। तो डिजोल्व हो जाएंगे तो क्या कंसिडर करेंगे हम इसको, स्टेबल सॉल्यूशन है। मीन्स आफ्टर सम टाइम भी वो वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए वो मिक्स हो गए बाद में सेपरेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, वो डिजोल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली सेटल डाउन नहीं होते, तो हम इसको स्टेबल सॉल्यूशन में कंसिडर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, डू नॉट सेटल डाउन एंड स्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें भी क्या होगा, जैसे मिल्क है, मिल्क में पार्टिकल क्या सेटल डाउन होते हैं, नहीं होते, तो डू नॉट सेटल डाउन एंड स्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन, ये भी क्या है, स्टेबल है। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल सेटल डाउन, पार्टिकल क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम। जैसे हमने मड डाल दिया या फिर सैंड इन वाटर, तो क्या होगा, सैंड आफ्टर सम टाइम सेटल डाउन हो जाएगी ना। एंड सस्पेंशन आर नॉट स्टेबल, तो सस्पेंशन को हम किस में कंसिडर करते हैं, स्टेबल नहीं है ये।
उसके बाद है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में क्या है, सोल्यूट पार्टिकल आर नॉट विजिबल इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर भी हम सोल्यूट के पार्टिकल को नहीं देख पाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या आएगा, पार्टिकल आर इनविजिबल बट देयर प्रेजेंस कैन बी डिटेक्टेड। ये जो पार्टिकल हैं इनविजिबल होते हैं, हम इनको देख नहीं पाते, बट इनकी प्रेजेंस को हम डिटेक्ट कर पाते हैं, किससे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से। अब उसके बाद है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या है, पार्टिकल आर विजिबल टू द नेक्ड आइज। ये पार्टिकल तो हम इजीली देख पाते हैं क्योंकि वो डिजोल्व ही नहीं हुए हैं सॉल्यूशन के, सस्पेंशन में तो वो डिजोल्व ही नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट है टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट में क्या है, डू नॉट स्कैटर लाइट एंड नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, जो शुगर के पार्टिकल होते हैं वो क्या है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनके जो पार्टिकल का साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, मींस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल हैं। तो स्मॉल पार्टिकल होने की वजह से वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, और लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे तो वो टिंडाल इफेक्ट को शो नहीं करेंगे। यहाँ क्या होता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, 1 to 100 नैनोमीटर रेंज में लाई करते हैं। तो ये क्या करेंगे, शो टिंडाल इफेक्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मींस यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज है वो इनफ है लाइट को स्कैटर करने के लिए, तो ये टिंडाल इफेक्ट शो करेंगे। और सस्पेंशन में हमने पढ़ा है कि कितना साइज होता है, सबसे ज़्यादा बड़े पार्टिकल इसी में होते हैं, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। तो ये पार्टिकल तो इजीली लाइट को स्कैटर कर देंगे और टिंडाल इफेक्ट को शो करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट और हम कोलाइडल सॉल्यूशन का देखेंगे, पार्टिकल आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन जिगजैग पाथ। जो मिल्क को अगर हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो इसमें क्या है, पार्टिकल हमें मूव करते दिखाई दे रहे हैं जिगजैग पाथ में, ठीक है। अब एक बार मैं पूरा टेबल दिखा देती हूँ जो हमने पढ़ा है। लास्ट जो हमने कोलाइड्स पढ़ा था उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें एक ये और रह गया था हमारे पास, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट 2 कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट उसमें जो हमने शुगर ले रहे थे, हम वाटर में ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे जो शुगर है वो है सोल्यूट और जो वाटर है वो है हमारे पास सोलवेंट। सेम यहाँ कोलाइड्स में यही होता है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड मीडियम वो है जिसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, और डिस्पर्स्ड फेज है जो हम ऐड कर रहे हैं, जो ऐड हम कर रहे हैं और जिसके अंदर कर रहे हैं वो है ये। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, और PYQ में एक क्वेश्चन आया हुआ है एस्टेड प्रीवियस ईयर में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे रखा था उसमें, और ये पूछा था कि डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम एंड टाइप ऑफ कोलॉइड्स बताइए। तो हमें यहाँ पर ये बताना था सॉलिड, लिक्विड एंड सोल। बहुत ईजी सा था, वो इस टेबल में से था, वो हम देखेंगे एक बार क्या क्या है यहाँ पर, ये सारे एक बार पढ़ लेंगे। लिक्विड इन गैस, लिक्विड को हम किसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, या गैस के अंदर मिक्स कर रहे हैं। यहाँ से हम एक चीज़ याद कर लेंगे कि गैस के अंदर अगर हम सॉलिड मिक्स कर रहे हैं या फिर हम लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, उसको कौन सी टाइप नाम देंगे हम, एरोजोल, ठीक है। और गैस के अंदर अगर हमने लिक्विड मिक्स किए तो वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, क्या एग्जांपल आएगा, फॉग, क्लाउड, मिस्ट। अगर हमने सॉलिड पार्टिकल गैस के अंदर मिक्स किए तो एरोजोल हम उसे बोलेंगे, और वो क्या आ जाएगा, स्मोक, या फिर हम कह सकते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। स्मोक कैसे, जैसे हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, वहाँ से धुआं बाहर निकलता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो कार्बन के पार्टिकल हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऑटोमोबाइल जो एग्जॉस्ट है वहाँ से क्या होता है, कार्बन के पार्टिकल बाहर आते हैं और वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। तो जो कार्बन के पार्टिकल है वो सॉलिड है और हमारा एटमॉस्फेयर गैस है, तो वो मिक्स हो रहा है किसमें, सॉलिड इन गैस, इसको हम बोलते हैं एरोजोल। उसके बाद है गैस इन लिक्विड। गैस का लिक्विड में मिक्स होना, ये क्या बना देता है, यहाँ पर क्या बनेगा, शेविंग क्रीम। लिक्विड इन लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, इमल्शन। इमल्शन का एग्जांपल क्या है, मिल्क है, फेस क्रीम्स हैं। उसके बाद आ जाता है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड अगर हम मिक्स करें लिक्विड के अंदर तो वो बनेगा सोल, जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमको पता भी हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड। गैस इन सॉलिड अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, हमारे पास रबर बन जाएगा, स्पंज बन जाएगा। क्या गैस इन सॉलिड, स्पंज बन जाएगा, या फिर फोम बन जाएगा। लिक्विड